देखिए अब हमने डेफिनेशन करनी है। हमारा ये वीडियो 13 बन रहा है। डिटेल टॉपिक है 1.2 एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 2 एग्जांपल करने होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? लेट ले ले, लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ओके। हमने क्या लिया जी? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, a प्लस बी आयोटा। पहले नोटेशन नोट कर ली। द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। किससे डिनोट किया जाता है? बड़े O से। एंड डिफाइन एस, और डिफाइन किस तरह होता है? एंड डिफाइन एस। मैं प्रॉपर आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन ये है कि z अगर O से ऐड किया जाए या O z से ऐड किया जाए, रिजल्ट क्या पड़ने वाला है? z। अब इसका मतलब है कि 10 ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ये कैपिटल O 0 प्लस 0 आयोटा। अब इसको प्रूफ भी करते हैं। देखिए पहले लेते हैं z प्लस O, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा प्लस 0 प्लस 0 आयोटा। z प्लस कैपिटल O, a के साथ 0 ऐड होगा, b आयोटा के साथ 0 आयोटा ऐड होगी। z प्लस कैपिटल O, इसे a प्लस b आयोटा आ जाएगा, मतलब क्या बना? z। सिमिलरली क्या होगा सर? क्या होगा? o प्लस z, o की वैल्यू 0 प्लस 0 आयोटा प्लस z के वैल्यू a प्लस b आयोटा। शाबाश ऐड कर दे। 0 प्लस a 0 आयोटा प्लस b आयोटा। सर क्या निकलने वाला है जी? सर निकलने वाला है a प्लस b आयोटा। इसका मतलब क्या बना कि z को o से ऐड करोगे, o से z से ऐड करोगे, क्या रिजल्ट पड़ने वाला है? z। हैंस कैपिटल O is called additive identity for complex number c equal to a plus b आयोटा। यहाँ तक ओके? अच्छा जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। शाबाश, ये डेफिनेशन बनेगी जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये किसके डेफिनेशन कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। शाबाश, क्या करे सर? इस तरह करे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस बी आयोटा। देन पहले इसकी नोटेशन बताते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा is denoted by कैपिटल I। किससे डिनोट किया जाएगा जी? कैपिटल I से। एंड डिफाइन एज। अब डिफाइन कर रहे हैं, मतलब क्या बना? z को अगर I से ज़रब किया जाए और I z से ज़रब हो जाए, रिजल्ट क्या पड़ने वाला है? z। अब मैं आपको प्रॉपर दिखा भी देता हूँ। इसका मतलब ये बना 10 I ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल क्या हो सकता है? 1 प्लस 0 आयोटा। अब देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट होल्ड हो रहा है। सो z डॉट I ले ले। z की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी आयोटा डॉट में 1 प्लस 0 आयोटा। देखे z डॉट I
ए पहले 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाइड होगा, फिर बी आयोटा 1 + 0 आयोटा से क्या होगा, मल्टीप्लाइड। z डॉट आई इससे निकला a, दूसरे से क्या निकला बी आयोटा। आप देख सकते हैं z डॉट आई क्या रिजल्ट दे चुका है, z दे चुका है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, i डॉट z देखते हैं। i की वैल्यू 1 + 0 आयोटा, फिर z आएगा a + b आयोटा। शाबाश, i डॉट z इक्वल टू 1 × a + b आयोटा प्लस 0 आयोटा डॉट a + b आयोटा। बड़ा सिंपल है, i डॉट z है। i डॉट z इक्वल टू, इससे a + b आयोटा निकला, इससे 0 निकला। i डॉट z से भी आप चेक कर सकते हैं a + b आयोटा। ओके क्लियर। अब क्या लिखेंगे, हैंस कैपिटल I is called multiplicative identity for a complex number z equal to a + b आयोटा। यहाँ तक कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करते हैं जी, अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन आएगी। शाबाश, नेक्स्ट ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स की। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। क्या ले लें? लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? i.e. वो z है, जिसकी वैल्यू है a + b आयोटा। देन -z, अगर मैं इसको माइनस से ज़रब करूँ, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अब डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने, एंड डिफाइन एज, क्यों एडिटिव इनवर्स आगा? डिफाइन किस तरह होगा? क्योंकि z और -z को, अगर -z को +z से ऐड किया जाए, हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 0 + 0 आयोटा। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के, यहाँ भी एक बात नोट कर ले, रिमार्क नोट की सूरत में नोट कर ले। ओके, बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं है z -z का -z का एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स है। यहाँ तक ओके? सब्र करें, इसको डिलीट करते हैं। अब एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। ओके, सिंपल मतलब क्या बना कि जब भी आपने किसी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उसके साथ डायरेक्ट नेगेटिव क्या करें? मल्टीप्लाइड कर दें। अब एग्जांपल से आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी क्लियर हो जाएगी। ओके, अब एग्जांपल है, एग्जांपल कौन सा चल रहा है जी? एग्जांपल 13, ठीक है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 3 आयोटा। कहते हैं इसका क्या फाइंड कर दे? एडिटिव इनवर्स। लेट ले ले, इसकी वैल्यू z है 5 - 3 आयोटा। मैंने आपको सिंपल क्या बताया था? देन इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करें दोनों अतराफ पे, ये -z हो जाएगा, ये -5 + 3 आयोटा हो जाएगा। ये जो अब आया है, ये इसका क्या जो है? एडिटिव इनवर्स। क्लियर? अब डेफिनेशन होगी एक और। ठीक हो गया जी। ये डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। किसकी डेफिनेशन है?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब देखें मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लेट ले ले लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय, मैंने इसको डिनोट किया z इनवर्स से, एन डिफाइन एस। अब डिफाइन कर रहा हूँ, अगर z के साथ z इनवर्स मल्टीप्लाइड हो जाए या z इनवर्स के साथ z मल्टीप्लाइड हो जाए, आपको रिजल्ट क्या मिले, 1 प्लस 0 आयोटा। तो देखे एक चीज़ तो एक वार्निंग की सूरत में नोट कर ले, क्या कहा मैंने, वार्निंग की सूरत में एक चीज़ नोट कर ले, वो मैं वार्निंग दे रहा हूँ। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, such a complex number is also possible, वो भी पॉसिबल है, that doesn't have multiplicative inverse, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज जो कि है z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इससे 0 बाई 0 फॉर्म आती है जो कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है। अब हम हर एक के लिए अब हम एक फार्मूला निकाल रहे हैं, वो फार्मूला आप किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं प्रॉपर फार्मूला निकाल रहा हूँ। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ z हो a प्लस बी आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन ये ज़ीरो भी नहीं है, यानी ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा होगा a के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड पे आयोटा। या अगर मैं इसको पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ, a के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने ये फार्मूला निकालना है, इसका प्रूफ देखते हैं। आसान सा प्रूफ है। देखें, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डिफिनीशन क्या की है कि z और z इनवर्स का रिज़ल्ट, ठीक हो गया, हमेशा क्या आएगा, 1 प्लस 0 आयोटा आएगा। शाबाश। लेट कर ले कि z इनवर्स हमने ले चुके हैं यहाँ पे c प्लस डी आयोटा। अब हमारा टारगेट c भी है कि c क्या है, और हमारा टारगेट क्या है, d भी है कि d की वैल्यू क्या है। तो z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा साइड पे है, c प्लस डी आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब पहले a फिर b, a इंटू सी प्लस डी आयोटा, बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो ये ए सी प्लस ए डी आयोटा, ये बी सी आयोटा माइनस बी डी इस वजह से हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उससे माइनस होना है। तो ए सी माइनस बी डी, इन दोनों से आयोटा कॉमन करे, ए डी प्लस बी सी इंटू 1 प्लस 0 आयोटा। यहाँ तक ओके। अब रियल से कंपेयर होगा, इमेजनरी से। तो ए सी माइनस बी डी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ए डी प्लस बी सी की वैल्यू आ जाएगी 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ओके। अब आप इस तरह करें कि इसमें से किसकी वैल्यू निकाल दें, सी की वैल्यू या डी की वैल्यू निकाल दें। तो ए डी इक्वल टू माइनस बी सी, इस यहाँ से बी निकाल दे, सी निकाल दे। तो इसको बी से डिवाइड कर दे, इसको माइनस बी सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए डी के नीचे बी। अब ये वैल्यू 1 में पुट कर दे, ए इस सी की जगह माइनस ए डी के नीचे बी
माइनस बी डी इक्वल टू 1। अब ये माइनस ए स्क्वायर डी, नीचे बी माइनस बी डी, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब इस तरह करें, इसको कैलकुलेट कर दे, क्या एलसीएम ले ली, बी माइनस ए स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर डी इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इससे डी कॉमन करे, माइनस डी कॉमन करे, ठीक हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इससे बी आ जाएगा, ये माइनस उधर लेके जाए, ठीक है। फिर किससे डिवाइड कर दे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, किससे डिवाइड कर दे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये सी की जगह सी में जो हमने इस में डी की जगह, इसमें क्या डी की जगह ये वैल्यू पुट करें तो सी और डी आपके पास निकल आएंगे। तो सी इक्वल टू माइनस क्या है, ए और डी, ए और डी की वैल्यू माइनस बी के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक बी भी है, ठीक है। तो ये ए बी, नीचे ये बी इसके साथ आ जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, बी और बी कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपका वो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या निकल आया, ए के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड पे आयोटा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब एक क्विकली एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 14 होगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका फाइंड करना है, -2 -3 आयोटा। लेट कर ले, ये z की इक्वल है, -2 -3 आयोटा, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, -2 -3 आयोटा, a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी -3। कंपेयर किया मैंने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z इनवर्स से, तो a के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साइड पे आयोटा। वैल्यू प्लग कर दे, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस इंटू -3 -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर साइड पे आयोटा। तो जी इनवर्स -2, ये 4, ये 9, ये +3, ये 4, ये +9, ये आयोटा। तो जी इनवर्स क्या आ जाएगा, -2 के नीचे 13 +3 के नीचे 13 साइड पे आयोटा। तो जी इनवर्स -2 के नीचे 13, 3 के नीचे 13, ये अपना क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक पेयर की फॉर्म में है, ये अनपेयर फॉर्म में है। ऐसे हमारा ये रिजल्ट निकल आ चुका है।